आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी 40 भाइयों की पहाड़ी। कई साल पहले कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक धनी किसान रहता था जिसका नाम था द्रूस। हालांकि उसके पास बहुत सारी भेड़ें और मवेशी थे, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों दुखी थे क्योंकि विवाह के बाद से ही उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे। उनकी प्रार्थनाएं, संतों, पीरों और साधुओं की प्रार्थनाएं सभी बेकार चली गई थी। उनका कोई भी परिणाम नहीं निकला था। एक दिन सफर से थका हुआ एक पीर गांव से गुजर रहा था। वह श्रीनगर के गांवों और मेवों के उद्यानों के बीच आराम करने के लिए रास्ते में था। जब वह द्रूस के टेंट के पास से गुजर रहा था, पीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे अपनी खैरात मुझे दे दे। ना तो मेरे पास गोश्त है और ना ही रोटी का टुकड़ा है। लेकिन द्रूस ने जवाब दिया, मैं अपनी जिंदगी के हर दिन दयालु रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे एक बेटे का वरदान नहीं मिला है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। जिसे जन्नत ने मना कर दिया हो उसे कौन मंजूर कर सकता है? पीर ने निढाल होते हुए कहा और दूसरे टेंट की तरफ चल दिया। लेकिन पीर का युवा शिष्य जो पीछे चल रहा था ने आश्वस्त होकर अनुभव किया कि उसके पास दुखी संपत्ति को संतुष्ट करने की शक्ति थी। उसने 40 कंकर इकट्ठे किए और बिना बच्चे वाली स्त्री की गोद में रख दिए और उसे आशीर्वाद दिया। निर्धारित समय पर उस स्त्री ने पूरे 40 बेटों को जन्म दिया, सबको एक ही समय पे। द्रूस बहुत परेशान और चिंतित हो गया। उसे विश्वास हो गया था कि वह इतने सारे बच्चों को पाल नहीं सकेगा। हम 40 बच्चों के लिए रोटी नहीं जुटा सकते, वह अपनी पत्नी से बोला। इसलिए केवल एक चीज है जो हम कर सकते हैं, अपनी पसंद के एक लड़के को रख लें और शेष 39 लड़कों को जंगल में ले जाएं और उनको वहीं छोड़ दें। हमारी कठिन परिस्थिति से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए एक को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को वह पहाड़ी पर ले गए और भेड़ियों की दया पर उन्हें वहीं छोड़ दिया। उन्हें मरने के लिए वहीं छोड़ दिया गया था। लेकिन एक दिन पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के झुंड को चराते हुए एक गडरिये को एक हिरण का खास व्यवहार उन चट्टानों और बोल्डरों की तरफ ले गया जिन्होंने एक कंदरा का मुख बंद कर रखा था। वहां उसने पाया कि एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जंगली ट्यूलिपों के बीच खेलते हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे। गडरिया लड़का डर गया। ये बच्चे कौन हो सकते हैं? उसने आश्चर्य से सोचा, ये इस निर्जन इलाके में कैसे आए होंगे? शाम को उसने अपने अनुभव के बारे में अपने पिता को बताया और यह खबर ऐसे फैली जैसे कि हवा ने फैलाई हो। अंततः यह बात द्रूस तक भी पहुंची और वह फौरन समझ गया कि उस निर्जन क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे उसके अपने थे। कई महीनों से वह पछता रहा था और दुखी था, लेकिन अब वह खुशी से झूम उठा। वह उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा जहां उन्हें देखा गया था। उसने वहां देखा कि वे नन्हे नन्हे बच्चे जंगली जैतून और पिस्ता के पेड़ों के बीच लुक्का छुपी खेल रहे थे। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लेकिन अजनबियों से वे शर्माते थे। जब द्रूस उनसे कुछ बोला तो वे वहां से दौड़ गए और खुद को गुफाओं में छिपा लिया। उसने एक दिन और एक रात उनका इंतजार किया, लेकिन वह अपने छुपने के स्थान से बाहर नहीं आए और वह भारी मन के साथ अपने घर लौट गया। उसकी पत्नी, जिसका दिल अपने खोए हुए बच्चों की चाह में दुखी हो रहा था, ने एक अन्य पीर से सलाह ली, जिसने कहा, उसके भाई को ले जाओ जिसे तुमने अपने पास रख लिया था। उसे लेकर उस पहाड़ी पर जाओ जहां वह खेलते हैं। जब वहां पहुंचो तो उसे नीचे उतार देना और खुद वहां से छिप जाना। ममता से अभिभूत माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था और सच में वैसा ही हुआ। बच्चे उसके प्यारे बेटे के साथ खेलने के लिए बाहर निकल आए। नन्हे अजनबी और उसकी मधुर आवाज से आकर्षित होकर वे उसके पीछे पीछे अपनी माँ के पास आ गए।
जिसने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें मिठाइयाँ भी दी। और जल्द ही बिना किसी कठिनाई के वह उन्हें अपने घर लाने में सफल हो गई। द्रूस बच्चों को पाकर इतना खुश था कि उसने गरीबों को उपहार और भोजन बांटा और पूरे गांव में संगीत तथा भोज का आयोजन हुआ। उसने 40 बच्चों को नमाज अदा करना और पवित्र किताबें पढ़ना सिखाया। लेकिन अल्लाह का फरमान यह था कि देवदूत अज़राइल एक ही समय में 40 बच्चों की सांसें ले ले। सारे 40 बच्चे अचानक एक ही दिन मर गए और पूरे गांव में मातम छा गया और लगातार 3 दिन और 3 रातों तक दुआएं की गई। अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए अनेक मित्रों के लिए भोजन तैयार किया गया। उसके बाद 40 भाइयों को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहां से वे पाए गए थे और सुनसान क्षेत्र में उस पहाड़ी पर उन्हें दफना दिया गया, जहां वे जंगली ट्यूलिपों के बीच खेला करते थे। और वह आज के दिन तक बच्चे अभी भी रहस्यमय पर्वत पर घूमते रहते हैं, जिसे कूह चेहलतान कहा जाता है, यानी 40 भाइयों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी 40 भाइयों की पहाड़ी।